हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेक्शन ऑफिसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। अगर आप स्नातक हैं, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, स्नातक की डिग्री रखते हैं, फ्रेशर भी हैं, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनके पास ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। मिनिमम तो ग्रेजुएट होना होगा और परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब रहेगी, सरकारी नौकरी है। ऑफिसर रैंक है तो 80,000 तो सैलरी, आप स्टार्टिंग सैलरी बिल्कुल आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल वीडियो में समझेंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया, कहाँ से नोटिफिकेशन है, लास्ट डेट क्या अप्लाई करना, कैसे, फीस कितनी है, एज क्राइटेरिया, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पूरी वीडियो ध्यान से देखें, एंड तक देखें। ज़्यादातर जो हाइलाइट्स हैं एडवर्टीजमेंट के वो वीडियो में ही देखने को मिल जाएंगे। तो वेतन स्तर 44,900 मीन्स 44,900, मतलब अराउंड 45,000 सिर्फ बेसिक पे है। अभी आपको भी पता होगा 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा बेसिक्स के 50% से ज़्यादा जो है डीए है, महंगाई भत्ता। इसके अलावा एचआर है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, मेडिकल का अलावेंस रहता है। इसके अलावा और मिसलिनियस अलावेंसेस, प्रोविडेंट फंड 2 रहते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड। तो कुल मिला के, और 5 साल कंप्लीट होती है, ग्रेचुइटी शुरू हो जाती है मिलनी। कम से कम स्टार्टिंग सैलरी 80,000 आपकी, उससे ज्यादा भी हो सकती है ना। मिनिमम मैंने लिखा 80,000 तो बनेगी सैलरी। अब मांग क्या रहे, क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, तो वो भी आपके सामने स्क्रीन पर। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, कहने का मतलब है वैलिड डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, स्नातक डिग्री, मतलब ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, एनी डिसिप्लिन। अब वो आपने प्राइवेट कॉलेज से भी किया है, यूनिवर्सिटी से किया है, या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज से, या कहीं से भी किया है, मतलब डिग्री वैलिड होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त कहने का मतलब है कि डिग्री वैलिड होनी चाहिए। कोई फेक यूनिवर्सिटी, फेक कॉलेज से आपकी डिग्री नहीं होनी चाहिए। बस इतना ही मांग रहे हैं। अब आप यहाँ पे अच्छी चीजें कई सारी देखेंगे। प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट सिर्फ इसलिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके परसेंटेज थोड़े कम होते हैं। जितना मांग रहे होते हैं सरकारी नौकरी के लिए उतना नहीं होता, बट यहाँ पे परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पर एक और चीज नहीं है कि आपसे कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। नो सर्टिफिकेट, नो कंप्यूटर सर्टिफिकेट, नो टाइपिंग सर्टिफिकेट। ऑफिसर पोस्ट है तो टाइपिंग सर्टिफिकेट मांगेंगे भी नहीं और मांग भी नहीं रहे। तीसरी चीज है कि कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांग रहे, कोई अनुभव नहीं मांग रहे। एज क्राइटेरिया भी देखेंगे, अच्छी है। एज क्राइटेरिया बाद में समझेंगे, पहले आप देख लेते हैं नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई। आप तक पहुंच गई होगी नोटिफिकेशन, और लेकिन मैं अपने वीडियोस में तो कवर करूंगी। भले ये सुबह ही आ गई है नोटिस, विज्ञापन सुबह ही जारी हो गए हैं। आज 22 मई को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। 21 तारीख की डेट डली हुई है, बट मुझे तो 22 मई को मिला। इंपॉर्टेंट नोटिस है और ये एडवर्टीजमेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो प्योरली जो है ना, बिहार राज्य सरकार का जो लोक सेवा आयोग है, वहां पर सेक्शन ऑफिसर या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के तौर पर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, ज्वाइनिंग मिलेगी। बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो आप देखकर भी समझ रहे होंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई भी पोस्ट आपको मिलती है, वो भी ऑफिसर पोस्ट, और वो भी सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पे। तो एप्लीकेशन जरूर कर दें। चलिए अभी आयु सीमा देखेंगे। आयु सीमा की गणना यानी कि कट ऑफ डेट एज कैलकुलेशन के लिए 1 अगस्त 2025 रखी गई। 1 अगस्त 2025 को बेस लेके आप एज कैलकुलेशन करेंगे। मिनिमम जो है ना 21 वर्ष का हो चुका होना चाहिए कैंडिडेट को। अगर आप मेल कैंडिडेट है, पुरुष अभ्यर्थी है, जनरल अनारक्षित, तो 37 ईयर्स, 21 टू 37 ईयर्स तक के पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जनरल। और अगर रिजर्व कैटेगरी के रहेंगे, या फिर महिला अभ्यर्थी है, फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के, या फिर पिछड़ा वर्ग या अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो 21 टू 40 ईयर्स तक के ऐसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, महिला पुरुष दोनों। और महिलाएं भी 40 ईयर्स तक की जनरल महिलाएं भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एसटी एससी कैंडिडेट है, पुरुष या महिला कैंडिडेट जो भी, तो 21 से 42 साल तक के एसटी एससी कैंडिडेट, पुरुष और महिला दोनों, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों, 21 टू 42 ईयर्स, उनके लिए एज लिमिट रखी गई है। सेवानिवृत्ति की एज जो है ना, मतलब परमानेंट जॉब है तो ऑफकोर्स रिटायरमेंट की एज तक आप काम करेंगे, तो 60 ईयर्स रिटायरमेंट की एज रखी गई है। अब ये एडवर्टीजमेंट शुरू से देखते हैं कि आवेदन की तिथि कब से शुरू है। तो क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, मतलब एनी ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, मिनिमम इतना मांगा गया है। परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है।
सर्टिफिकेट कोई भी नहीं मांग रहे, कंप्यूटर टाइपिंग कुछ भी नहीं मांग रहे। साथ ही साथ फ्रेशर हैं आप, 0 एक्सपीरियंस है, तब भी अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसमें बिहार राज्य से जो भी भर्ती आती है उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता, बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने विज्ञापन पढ़ा, मुझे कहीं ऐसा दिखाई नहीं दिया कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर लिखा कि आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, डोमिसाइल जिनके पास रहेगा तो उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। कहने का मतलब है कि आप बाहरी राज्य के कैंडिडेट हैं, अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर एप्लीकेशन करने दे रहे हैं तो आप जनरल में अनारक्षित में आवेदन कर सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ेंगे कि लोक सेवा आयोग की भर्ती है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पद है, 41 टोटल वैकेंसीज हैं। मतलब 2-3 वैकेंसीज रहती है तो ठीक है छोड़ दो, अभी 41 है तो ठीक है, हो सकता है कि चांस मिल जाए, एग्जाम अच्छा हो जाए, क्योंकि वैसे भी काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो करते रहते हैं। तो अनारक्षित वर्ग मतलब बाहरी राज्य के कैंडिडेट अगर अप्लाई कर पा रहे हैं तो 16 वैकेंसीज इसमें आप सीट देखेंगे। बाकी कैटेगरी वाइज भी 4, 9, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सिर्फ 1 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 9 वैकेंसीज है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 है और 1 वैकेंसी, 41 वैकेंसी है, तो ज्यादा तो जनरल में ही सीट है। और इसमें महिलाओं के लिए 36 आरक्षण भी है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है। अब इसमें और भी चीजें देखेंगे। वेतनमान मैंने आपको बता दिया, अगर आपने स्किप किया वीडियो तो वीडियो को बैक करके देख ले, वेतनमान मैंने पूरा समझाया अच्छे से। और चयन परीक्षा 2 स्टेजेस में होगी, 2 स्टेजेस होंगे, पहले तो प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से पुनः ससमय आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। मतलब जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे उनके लिए फिर से जो है ना, मतलब फिर से एडवर्टीजमेंट आएगी कि प्रीलिम्स हो गया है तो आप अभी मेंस के लिए फॉर्म भर दें, तो फिर से एडवर्टीजमेंट आएंगे फ्रेश। अब इसमें प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पूछेंगे, इसमें पूछेंगे सामान्य अध्ययन रहेगा और 50 क्वेश्चंस रहेंगे, और साइंस, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चंस रहेंगे। मैथमेटिकल लॉजिक रीजनिंग इससे 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क और 2 आवर्स 15 मिनट्स का टाइम रहेगा। हिंदी में पढ़ के आप आंसर, अब जैसे बीए से आपने किया है, हिंदी हिस्ट्री वगैरह बीए आपने किया है, आप इंग्लिश से इतना कंफर्टेबल नहीं है तो आप हिंदी में पढ़ के आंसर कर सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ के आंसर कर सकते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं। इसमें मुझे नेगेटिव मार्किंग फिलहाल अभी तक दिखाई नहीं दे रही है, और इंग्लिश में अगर एडवर्टीजमेंट होता है ना तो सर्च बटन से मैं सर्च कर लेती हूँ, पर मुझे इसमें सर्च में दिखाई नेगेटिव मार्किंग नहीं दे रही है। आपको दिखाई दे तो आप लिखे, मैं पिन कर दूंगी। प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो उन्होंने दे दिया। सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है, मोस्टली वही रहता है, समसामयिक विषय, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, पुरस्कार रहता है और यही सब रहता है। पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश का सब, उनकी स्वतंत्रता का बताएं, उनका राजनीतिक, सामुदायिक, पंचायती राज आंदोलन कितने हुए थे, यही सब रहता है ना सभी जगह। सामान्य विज्ञान एवं मैथमेटिक्स में भी लगभग सभी जगह वही रहता है। 10th तक का आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, ज्योग्राफी सब एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लें। तो ये दे दिया इन्होंने, पेज नंबर 2-3 पे आप चेक कर सकते हैं कि क्या प्रीलिम्स का मेन जो है सिलेबस है। मुख्य परीक्षा का सिलेबस अगर आप देखना चाहते हो तो पेज नंबर 3 पर दिया हुआ है, पॉइंट नंबर डी पे। सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र 1, और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे एंड 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 आवर्स 15 मिनट्स रहेगा इसमें। प्रश्न पत्र 2 है, सामान्य विज्ञान रहेगा, इसमें भी सब अच्छे से बताया है। फिर मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र 1 पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है वो भी दे दिया है, तो वो देख सकते हैं। मेंस का भी इन्होंने अभी सिलेबस दे दिया, आपको लग रहा है कि हाँ मेंस का इतना सिलेबस आप तैयार कर सकते हैं तो आप अप्लाई करें। अब यहाँ पर जो मेन चीज मैं आपको बता रही थी कि बाहरी राज्यों के लिए क्या लिखा है, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ये पेज नंबर 4 पे लिखा है, आरक्षण वाले पॉइंट 6 पे, पॉइंट 2 पे लिखा है कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि बाहर राज्य के अभ्यर्थी, आउटसाइड स्टेट, अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं लिखा है कि अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कई राज्यों में तो लिख देते हैं, है ना, सीधे नहीं लिखते तो घुमा फिरा के लिख देते हैं कि आपको यहाँ का लैंग्वेज आना चाहिए।
तो ये हो गई बात। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोड वगैरह दिया अप्लाई करते वक्त, और इसके बाद फीस की डिटेल दी गई है। जनरल के लिए 600 है, बाकी 150 है, मिनिमम 150 है और नहीं तो मैक्सिमम 600 है। तो वो आप समझ रहे हैं कि रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 150 और पीडब्ल्यूडी है तो 150 और अगर जनरल कैंडिडेट है तो 600। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू कब से होगी? देखिए विज्ञापन तो आ गए 22 मई को, आप अच्छे से पढ़ लें। 11 पेजेस हैं, 11 पेजेस हैं, लेकिन एक एक लाइन पढ़ लें, कोई टर्म कंडीशन ऐसा तो नहीं है जिससे प्रॉब्लम हो बाद में। 29 मई 2025, 29 मई 2025 से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे और लास्ट जो है लेटेस्ट आप कर पाएंगे अप्लाई 23 जून तक। लगभग 3 वीक का तो टाइम मिल ही रहा है बिल्कुल, क्योंकि लास्ट मई में शुरू करेंगे और जून में 3 हफ्ते मिलेंगे लगभग। तो काफ़ी टाइम है, तब तक आप एडवर्टीजमेंट को अच्छे से पढ़ लें। अब बीपीएससी की वेबसाइट के लिए तो कुछ नहीं, बीपीएससी वेबसाइट आप गूगल कर लें, bpsc.bihar.gov.in पर आपको जो गूगल आपको लिंक सजेस्ट कर रहा है वो सही लिंक है, उस पर चले जाना है सीधे। और जो पहले ही एडवर्टीजमेंट आई हुई, क्या इसमें ना कुछ नोटिस अपडेट आती रहती है, तो जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो पहली नोटिस है, जब आप पहुंचेंगे वेबसाइट पे तो हो सकता है ये थोड़ा नीचे चले जाए। तो आपको पढ़ना क्या है, एडवर्टीजमेंट नंबर हमेशा याद रखा करें, क्योंकि फिर क्या होता है ना, ऐसे 100 नोटिस आ जाते हैं, फिर आपको एडवर्टीजमेंट नंबर से अपना जो नोटिस है वो सर्च करना पड़ता है, या इससे रिलेटेड कोई करिगंडम शुद्धि पत्र आते रहता है, तो वो एडवर्टीजमेंट नंबर से आपको लोकेट करना होता है। तो एडवर्टीजमेंट नंबर 37/2025 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। एक बार विज्ञापन में भी देख लें एडवर्टीजमेंट संख्या कितनी लिखी हुई है। उसके बाद फिर जो है ये देखिए विज्ञापन संख्या लिखा है ना कॉर्नर में इन्होंने, विज्ञापन संख्या 37/2020। बाकी डिटेल्स आप चेक कर लें, मैंने मेन चीजें कवर करने की कोशिश की है वीडियो में।